शिक्षा से संबंधित सरकार के बड़े बड़े दावों को आईना दिखाता यह वीडियो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आया है। हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। हमारा ये किराया का रूम है, वो भी हमारा नहीं। कैसे देश के बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा जब उनके पढ़ने के लिए विद्यालय भवन ही नहीं होंगे। और यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो पालक लोग अपनी व्यवस्था से यहाँ पर संचालन करवा रहे हैं। विद्यालय भवन की मांग करते करते गांव के लोग थक गए तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया। रास्ता ऐसा अपनाया कि अब हम खुद ही स्कूल बनाएंगे। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है तो हम अपने बच्चों के खुद व्यवस्था बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। जी हाँ, यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के समनापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत शिकारी टोला से सामने आया। मध्य प्रदेश में शिक्षा के दावों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती यह वीडियो कहीं न कहीं बेहद चिंतित करने वाली है, जहां लोगों को स्वयं ही शासकीय भवन के लिए राशि इकट्ठी करनी पड़ रही है। क्या इन विद्यार्थियों के लिए एक शासकीय भवन भी प्रशासन नहीं बनवा सकती है? तो फिर इन बच्चों का भविष्य किस तरीके से संवारा जाएगा? यहाँ पर एक शासकीय विद्यालय भवन था जिसे डिसमेंटल कर दिया गया जर्जर स्थिति को देखते हुए, किंतु उसके बावजूद नया भवन नहीं बनाया गया और अब यह स्थिति है कि बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर भवन नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर बच्चे एक निजी कमरे में पढ़ते हैं और 52 बच्चों की यहाँ पर संख्या है। जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इनके अभिभावक प्रशासन से और नेताओं से यह मांग करते रहे कि इनके गांव में एक शिक्षा के लिए शासकीय भवन बना दीजिए जहां पर इनकी कक्षाएं चल सकें, किंतु 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले की यह तस्वीर उन दावों की हकीकत को आईना दिखाती है। समनापुर विकास खंड के शिकारी टोला गाँव में पिछले 1 साल से ग्रामीण स्कूल भवन की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर दरवाजे से इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ और ना किसी ने इनकी सुनवाई की। तो गांव ने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली और यह फैसला किया कि अब हम खुद ही मिलकर स्कूल भवन बनाएंगे। ग्रामीणों ने हर घर से 500-500 रुपए का चंदा जुटाया। श्रमदान के जरिए प्राथमिक स्कूल का नया भवन बनाना शुरू कर दिया। दरअसल गांव का सरकारी प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर होने के कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर गिरा दिया गया था, लेकिन भवन तो टूट गया, नया नहीं बनाया गया और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। अब थक हार करके इनके अभिभावक और गांव के लोगों ने यह कदम उठाया कि अब हम खुद ही स्कूल बनाएंगे और सभी श्रमदान कर स्कूल बनाने लगे। गांव में स्कूल का निर्माण का कार्य चल रहा है। गांव के लोगों ने 500-500 रुपए हर एक घर से इकट्ठा किया है और इसी पैसे से गांव के लोग अब स्कूल भवन बना रहे हैं। जब यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, किंतु हमारे पढ़ने के लिए कोई शासकीय भवन नहीं है। हम एक किराए के उस कमरे में पढ़ रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि हम तो अभी पढ़कर यहाँ से चले जाएं, किंतु आने वाले जो और बच्चे हैं वो यहाँ कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। तुम पढ़ते हो? मेरा नाम कुमार नंद मौर्य है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। क्या समस्या जाती है? यहाँ पे ऐसी समस्या आती है जहाँ पे हम इतने सारे बच्चे हैं और हमारी शिक्षक भी हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होता है। अभी स्कूल भी आधा बना है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। हमारा ये किराया का रूम है, वो भी हमारा नहीं, ये दूसरे का है। अच्छा, भवन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग तो 5वीं पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हालात यह हो गए कि पहली से 5वीं तक के करीब 50 बच्चों को एक निजी मकान में छोटे से कमरे में एक साथ पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। ऐसे माहौल में पढ़ाई की गुणवत्ता का अंदाजा अपने आप में ही लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन बच्चों का भविष्य बन पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल तक नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला, लेकिन परिणाम कहीं से नहीं मिला। आखिरकार गांव के लोगों ने तय किया कि बच्चों का भविष्य इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए अब गांव के लोग खुद ही अपने दम पर स्कूल बना रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है जहां सरकारी स्कूल का भवन बनाने की जिम्मेदारी आखिरकार ग्रामीणों को खुद उठानी पड़ रही है। जी हाँ, यह वीडियो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। फिलहाल गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने साल भर इसके लिए परेशानी झेली, नेताओं तक पहुंचे, जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गांव के लोग परेशान है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए गांव के लोग 500-500 रुपये चंदा इकट्ठा कर गांव के लोगों ने अब स्वयं ही स्कूल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला शिकारी टोला भालापुरी में है। यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ 52 है और यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो पालक लोग अपनी व्यवस्था से यहाँ पर संचालन करवा रहे हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक छोटा सा कमरा है, 52 बच्चे किस तरह से अध्ययन करवाते हैं? यहाँ पर अभी पूरे बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, कम ही आ रहे हैं अभी, तो अभी इसलिए एक ही रूम में लगा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ नहीं? यहाँ सामान रख के नहीं बनता, इसलिए अभी ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं। इससे पहले झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा था पिछले सत्र जी, तो भवन नहीं था क्या? भवन नहीं था, भवन डिसमेंटल के लिए आ गया था, तो वो डिसमेंटल हो गया। तो इसकी मांग नहीं की आपने? मांग किए थे पर अभी कोई वो जानकारी नहीं, अभी आया नहीं है बनने के लिए। यहाँ ग्रामीण जो है भवन बना रहे हैं, कैसे करके बना रहे हैं? वो लोग अपने ही उससे बना रहे हैं। कौन सा गाँव है, क्या समस्या है, क्या किए हैं आपने? मेरा नाम है रूपदास गायकवाल, ग्राम भालापुरी शिकारी टोला के रहने वाले हैं। हमारा समस्या स्कूल का समस्या है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। शासन हम मांग कर रहे हैं लेकिन शासन अभी दे नहीं रहा है स्कूल, तो हम अपने बच्चों के खुद व्यवस्था बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। क्या कैसा किए हो आप लोग, चंदा वंदा किए बता रहे हैं? हाँ, सभी पालक मिलके पूरे बस्ती के और 500 रुपये चंदा करके कोई मटेरियल दिया है, कोई ईंटा दिया है और हम सब मिल करके स्कूल बना रहे हैं। कितना बना लिया आपने स्कूल अभी? ये जोड़ाई पूरी हो गई है, थोड़ी सी बाकी है जोड़ाई। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे माँ साहब के कमरे को मंगे हैं 2-4 दिन के लिए, तो अभी वही। इस समस्या को लेकर आपने कहाँ शिकायत की है? इस समस्या को लेकर के हमने जिला कलेक्टर के पास गए और ब्लॉक में गए, लेकिन हमारा समस्या कोई सुना नहीं। क्या नाम है आपका? रूपदास गायकवाल। रजनी भाई मसराम, भालापुरी शिकारी टोला की। क्या समस्या है दीदी यहाँ? यहाँ भी स्कूल के फिर रास्ता की भी बहुत समस्या है, लड़का बच्चा भी बहुत कीचड़ में आते हैं जाते हैं, बहुत समस्या है। स्कूल भवन नहीं है? नहीं है। कैसा कर रहे हो आप लोग? ये लोग पैसा चंदा पूरे पालक लोग चंदा करके बना रहे हैं। काम कौन कर रहे हैं? पूरे सदस्य कर रहे हैं, पूरे गांव के। हाँ वैसे ही अपने दूध से कर रहे हो? हाँ, पूरे सरमदान में है ऐसे काम। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताइए।